ओके, सो जल्दी से सब जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। एंड अगर किसी भी पर्सन के डाउनलाइन सेशन में नहीं है, अपलाइन सेशन में नहीं, तो काइंडली उनको सेशन में लेकर आ जाए। हम 1 से 2 मिनट में अपना सेशन स्टार्ट कर लेंगे। सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे कंफर्मेशन दें। ओके, सो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। काम कैसा जा रहा है? आप लोगों की वर्किंग कैसी जा रही है? अक्टूबर मंथ कैसा क्लोज हो रहा है आप लोगों का? ओके, ठीक हो गया। ओके, सो नाउ आज सभी पर्सन सेशन में क्यों आए? अच्छा, अगर किसी पर्सन की वर्किंग अच्छी नहीं जा रही, ठीक है, या इन केस, ठीक है, अभी तक 20 डेज, ठीक है, अच्छे नहीं गुजरे। सो लाइक मेरी टीम को पता ही होगा, अगर इन केस, ठीक है, हमारी वर्किंग अच्छी हो या नहीं हो, ठीक है, हमने जस्ट क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बिकॉज ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जस्ट जो बंदा एफर्ट करता रहता है, ठीक है, उसको रिजल्ट आ जाता है। जो एफर्ट ही नहीं करता, ऑब्वियसली उस पर्सन को रिजल्ट कैसे आएंगे? तो जो 20 डेज की आपकी एफर्ट है, हो सकता है लास्ट 10 डेज में उसका आपको रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। और जो 10 दिनों में बिजनेस आता है, वो लास्ट 20 डेज में बिजनेस नहीं आता। अगर लीडर सेशन में है तो ये बात लीडर्स को पता ही होगी कि जो 10 डेज में बिजनेस आता है हमारा, वो 20 डेज में उतना बिजनेस नहीं आता। सो जस्ट ठीक है, अगर कोई पर्सन अपनी प्रोग्रेस से अनसेटिस्फाई, लाइक यार मेरी प्रोग्रेस अच्छी नहीं जा रही है, इन केस ठीक है, मैंने 20 डेज एफर्ट किए, सो जस्ट 10 डेज और एफर्ट करनी है। 10 डेज में बहुत कुछ हो सकता है। 10 अपना सुपरवाइजर लेवल भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। नाउ टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग। सॉरी, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे अगेन कंफर्मेशन दें। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, सो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, ओके, वो क्लोजिंग पर है। आप सभी पर्सन को पता है, ऐसे ही है क्या? टॉपिक हमारा क्लोजिंग पर ही है या किसी और चीज पर है? ओके ओके ओके। अच्छा, क्लोजिंग आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या चीज है? मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि क्लोजिंग आप लोग किस चीज को बोलते हो?
किस चीज को आप लोग क्लोजिंग बोलते हो? आपके अकॉर्डिंग क्लोजिंग क्या चीज है? मेरी वीडियो क्लियर नहीं है? ऑल क्लियर? ओके। बॉन्डिंग। अपना नेटवर्क चेक कर लें अगर आप किसी को क्लियर नहीं आ रही। पर्सन को निपटाना। ओके, ठीक हो गया। ओके। किसी को नहीं पता क्लोजिंग किसको कहते हैं? क्या चीज है क्लोजिंग? मोस्टली लोग ठीक है बोलते हैं सर क्लोजिंग की टिप्स देते हैं, सर क्लोजिंग लाइक हमसे नहीं हो रही, पर्सन हमारे साथ स्टार्टअप नहीं कर रहे। पता है क्लोजिंग लाइक होती क्या है? क्लोजिंग बोलते हैं किसको? 2cc की क्लोजिंग। ओके, अच्छा, मैंने अपने पहले भी क्लोजिंग सेशन होस्ट किए हैं, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। पहले भी मैंने मतलब सेशन होस्ट किए हैं क्लोजिंग पर, एंड ऑनेस्टली जो क्लोजिंग होती है हमारी, ठीक है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट जो चीज़ें आपको भी बताऊंगा, आपने जस्ट अपनी लाइक वर्किंग में एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, आपकी क्लोजिंग डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। इवन की देखिए जो मैं पर्सनली क्लोजिंग करता हूँ, ठीक है, एंड कम पर्सन को प्लान शेयर करके, ठीक है, ज्यादा बिजनेस किस तरीके से गेन करना है, ओके, क्योंकि बिकॉज ठीक है मैं ज्यादा लोगों पे काम नहीं करता। मोस्टली न्यू ऐसे तो वो ज्यादा लोगों पे काम करते होंगे, जैसे कि मंथ में वो 10 लोगों को भी प्लान शेयर कर रहे होंगे, 20 लोगों को भी प्लान शेयर कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट ठीक है मेरी टेक्निक्स को फॉलो करना है। अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली देखिए उस चीज पर, ठीक है, आपको रिजल्ट आएंगे। कुछ पर्सन को मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, वीडियो इशू है। अब क्लियर है मेरी वीडियो? वीडियो क्लियर है मेरी? क्लियर है? ओके, काइंडली जिस पर्सन जिनको नहीं आ रही वो अपना नेटवर्क चेक कर लें, चेक हो गया। ओके, तो क्लोजिंग बेसिकली ठीक है डिपेंड करती है ट्रस्ट पे। ये मैंने पहले भी कहा है। अगर कोई भी पर्सन ये समझ रहा है कि मैं कोई टिप सीख लूं, या इनकेस ठीक है मैं कितना ही ठीक है मास्टर क्यों नहीं हो जाऊं क्लोजिंग में, मेरी क्लोजिंग आपकी क्लोजिंग जब तक नहीं होगी जब तक ठीक है आप अपनी क्लोजिंग में ट्रस्ट लेके नहीं आओगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखिए एक चीज ऐड करनी है अपनी वर्किंग में कि ट्रस्ट बिल्ड करना है पर्सन का। मैं आपको बताता हूँ जरूरी क्यों है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं। आप इन केस ठीक है मान लो कि कोई भी कॉस्मेटिक का सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, मोस्टली लड़कियां कॉस्मेटिक का सामान लेने जाती हैं, ठीक है। अब एक शॉप है, ठीक है, उसके लाइक कजन की, ठीक है, और एक शॉप है, ठीक है, वट एवर रैंडमली किसी भी पर्सन की जिसको वो नहीं जानती, ठीक है। ऑब्वियसली आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है अपने कजन के साथ, आपको लगता है कि आप जाओगे तो आपका कजन आपको अच्छा प्रोडक्ट देगा और आपको डिस्काउंट भी देगा। ऐसा ही है? ऐसा ही है। हम उसी शॉप पे जाएंगे। यार इस चीज की दुकान है, अगर इन केस आपकी फ्रेंड को कोई सामान चाहिए तो आप बोलोगे मेरी कजन की शॉप है, आज उसकी शॉप पर चलते हैं, आप अपनी कजन को भी ले जाओगे। आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है। आप उस शॉप से जाओगे आराम से, आप एक चीज के प्राइस पूछोगे और आप इजीली वहां से वो परचेज कर लोगे। क्या ऐसा ही है? मैंने गलत तो नहीं कहा कुछ? अब आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले ठीक है अपनी इंटेंशन, ठीक है, अपनी मेंटेलिटी को डिफरेंट करना होगा, ठीक है, सबसे पहले ठीक है। हम क्या करते हैं कि अपने माइंड में ठीक है कुछ ऑब्जेक्शन को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि लाइक जब हम 2 से 3 पर्सन को देंगे तो हम लाइक हमारे पास ऑब्जेक्शन आएंगे, पेरेंट्स का इशू आ सकता है, और पैसे नहीं है ये इशू आ सकता है। मतलब मोस्टली ठीक है जो हमें 2 से के बाद इश्यूज आते हैं, ठीक है, वो हमारे पहले से माइंड में होते हैं। डेट्स वाई ठीक है पर्सन वही ऑब्जेक्शन हमारे साथ करता है। ऐसा ही है। अगर आपके माइंड में ऑब्जेक्शन खत्म हो जाए, ठीक है, टोटली जो गेम है, सारा ओवरऑल जो गेम है आपकी मेंटेलिटी का है। अगर आप पॉजिटिव सोचो तो ऑब्वियसली आपकी क्लोजिंग भी अच्छी होंगी, ठीक है। इस चीज को साइड में रखते हैं। अब उसी चीज पर आ जाते हैं कि डिपेंड ट्रस्ट पे करती है, तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है। अब यहाँ पे आपको इन केस ठीक है आपके कजन की शॉप है, आप वहां से जा रहे हो, कोई भी चीज है ठीक है वहां से परचेज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि बिकॉज ठीक है आपको पता है कि वो चीज मुझे अच्छी देगा। ऐसा ही है। अब आप लोग चाह रहे हो कि 2-3 दिन की ट्रेनिंग्स में अपने पर्सन को दूं, ठीक है, और 2-3 दिन की ट्रेनिंग्स देने के बाद मेरे साथ ठीक है मेरा पर्सन 2cc कर ले। लेट सपोज मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं एक लड़के को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अली को। अली को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और अली को मैंने 3 दिन में ओवरऑल मतलब बिजनेस प्लान शेयर कर दिया, मैंने बहुत अच्छे से गाइड किया उसका, मैंने माइंडसेट भी बहुत अच्छे से बनाया। अब मैंने अली को बोला अली 1,46,000 मुझे दो और कंपनी का पार्ट बन जाओ। अब अली डेफिनेटली ठीक है पे करने से पहले 1,000 दफा सोचेगा अली के पास पैसे हो या नहीं हो, कि लाइक यार ये बंदा हैदराबाद में रहता है और इन केस अली जो है ना वो रहता है लाहौर में, 1,000 किलोमीटर का डिफरेंस है।
अगर कंपनी ऑथेंटिक है, प्रोडक्ट अच्छा है, मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ, बट अगर बीच में ट्रस्ट नहीं होगा ना, तो आपका पर्सन ठीक है आपको एक्सक्यूजेस देगा। ठीक है, आपका पर्सन आपको एक्सक्यूजेस देगा, जो आपको लगता है ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं कि यार वाकई में इसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये पर्सन नीडी है, वो लाइक समझ लो 90% एक्सक्यूजेस होते हैं। कि अगर इनकेस कोई पर्सन बोल रहा है पैसे नहीं है, मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, आज की डेट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी के पास पैसे नहीं है। आप लोग घर से निकलते हो, आप लोग किसी भी मार्केट में चले जाओ, आप शॉपिंग करने चले जाओ, क्या वहां पे लोग नहीं होते? वहां शॉपिंग नहीं हो रही? आप किसी भी जीके लाइक ये के शोरूम चले जाओ, वहाँ 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो वहां पे गाड़ियां नहीं खड़ी हुई, वो क्यों खड़ी हुई हैं? 5 करोड़ की गाड़ी बनाने वाले ने ये नहीं सोचा कि मैं गाड़ी तो बना दूंगा, तो मुझसे ये 5 करोड़ की गाड़ी लेगा कौन? जब उसने नहीं सोचा, तो ऑब्वियसली यानी कि 5 करोड़ की गाड़ी बिकती है। लाइक हम देखते हैं रोड पे से लैंड क्रूजर यूं गुजर जाती है, यानी कि 5 करोड़ की गाड़ी गुजर गई, यानी कि एक बंदा वो 5 करोड़ की गाड़ी लेके चला रहा है। इवन इवन के देखिए लोगों के पास पैसा है, निकलवाना आना चाहिए। पॉइंट इसके निकलवाना आना चाहिए, निकलेगा कैसे? जब हम ठीक है ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, हम वाक्य में ठीक है उसको ये चीज शो करेंगे कि हमें उसकी फिक्र है। ठीक है, अब कुछ लोग ठीक है जस्ट अपने पे आउट के लिए काम कर रहे हैं, अपने लेवल अप करने के लिए काम कर रहे हैं कि मेरा लेवल अप हो जाएगा वॉट एवर, ठीक है मैं इतने लोगों को प्लान शेयर करूंगी, इतने लोग मेरे साथ स्टार्टअप कर लेंगे। एक दफा भी आपने उस पर्सन के बारे में सोचा जिसको आप स्टार्टअप करवा रहे हो, कि यार इस पर्सन को स्टार्टअप करवा के मैंने सुपरवाइजर बनवाना है, अपनी टीम में 4 सुपरवाइजर बनवाने हैं, अपनी टीम में 5 सुपरवाइजर बनाने हैं, जो मेरी न्यू डायरेक्ट लगेगी इनकेस मैं उनको प्रॉपर सपोर्ट दूंगा या सपोर्ट दूंगी, एंड देन उनको आगे निकालूंगी। ये इंटेंशन मेंटेलिटी आपके माइंड में होगी ना, तो खुद आप जब पर्सन को बोलोगे ठीक है उसमें रियलिटी होगी। आप इनकेस ठीक है अली था, ठीक है अली को मैंने बोला कि आप स्टार्टअप करो, अली ने बोला कि सर मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरे पास पैसों का इशू है। अगर इन केस अगर डायरेक्टली अली मुझे ऐसे बोलेगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा ट्रस्ट बिल्ड नहीं है। अगर पर्सन आपके साथ वाकई में चल रहा है, मैं आपको बताऊं वैलिड और इनवैलिड ऑब्जेक्शंस होते हैं। इनवैलिड ऑब्जेक्शन ठीक है और वैलिड ऑब्जेक्शन ठीक है क्या होते हैं? अगर आपने अप्रोच की, अप्रोच के फौरन बाद ही पर्सन आपको मना कर रहा है या ब्लॉक कर गया इनकेस ठीक है, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो वहां समझ जाओ कि आपने अपनी क्लोजिंग में ट्रस्ट नहीं बनाया। अगर ट्रस्ट बनाया होता तो पर्सन आपको रिस्पॉन्स करता, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता। ठीक है, अब अगर इन केस पर्सन बोल रहा है कि सर मैंने बात कर ली पेरेंट्स से, तू अप्रोच हुई, अप्रोच होती ठीक है, पर्सन बोल रहा है कि मैंने बात कर ली पेरेंट्स से और अमाउंट का इशू आ रहा है, मैं नहीं कर सकता। ऐसे कि लेट सपोज अली की मैंने अप्रोच की, करने के बाद मैंने बोला पेरेंट्स से बात करो, अली आधे घंटे बाद आके बोल रहा है कि सर पैसों का बहुत मसला है, नहीं हो पाएगा ये वो। अली मुझे डायरेक्टली मुंह पे मना नहीं कर सकता, क्योंकि 3-4 दिन में हमारी बॉन्डिंग थोड़ी सी अच्छी हो गई है, इनडायरेक्टली वो मना करेगा एक्सक्यूजेस देके, जिसको हम बोलेंगे इनवैलिड ऑब्जेक्शन। ठीक है, इनवैलिड ऑब्जेक्शन पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है, अगर उसी दिन मना कर रहा है। इनवैलिड ऑब्जेक्शन पैसे नहीं है, ठीक है, सोच के बताता हूँ, ये इनवैलिड ऑब्जेक्शन है 3 जो कि मोस्टली क्लोजिंग के बाद आते हैं। ठीक है, अब वैलिड ऑब्जेक्शन कब है? पर्सन बोल रहा है कि सर मुझे सोल्यूशन दो, मुझे करना ही करना है। तो मान लो कि आपका ट्रस्ट है वहां पे। अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली मैं किस तरीके से क्लोजिंग कर रहा हूँ, किस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ, एंड एक्चुअल में ट्रस्ट बिल्ड होता कैसे है। ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पर्सन अपने पर्सन को ट्रेनिंग दे रहा है बट वो सामने नहीं आ रहा, मोस्टली फीमेल्स है, बट तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक है फीमेल्स हिजाब में लाइक अपनी वीडियोस वगैरह बनाती हैं, सामने भी आती हैं। ठीक है, सो ज़्यादा बेटर है आप अपने इंस्टाग्राम अगर शेयर कर रहे हो पर्सन को, तो उसमें आपकी रील, उसमें आपका कंटेंट अपलोड होना चाहिए। ओके, बिकॉज ठीक है लाइक ये कि पर्सन ठीक है आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करता, पर्सन जस्ट आपको चूज करता है कि मैं किसके साथ स्टार्टअप कर रहा हूँ, वो मुझे आगे लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता। मेरे पास अभी एक लड़की चली ट्रेनिंग में, ठीक है, उस लड़की ने मुझे बोला, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बट उस लड़की ने मुझे बोला, मेरे इंस्टाग्राम से आई थी कि सर मेरे पास ना एप्पल की 3-4 लड़कियां आई जिन्होंने मुझे अप्रोच किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके साथ ट्रेनिंग लूंगी ना, तो आप मुझे आगे निकाल दोगे और मुझे करना है ये। ठीक है, इसका मतलब वो मेरे इंस्टाग्राम पे फेस वैल्यू एक चीज हर चीज वो देख के आई है, ठीक है, उसको लगता है वाकई में डेट्स वाई, ठीक है, वो ट्रेनिंग मुझसे लेना चाह रही है। वरना एक फीमेल टू फीमेल, ठीक है, मेरे को लगता है कि ज्यादा फीमेल कंफर्टेबल होती है, ऐसा ही है। अगर एक फीमेल को एक फीमेल गाइड कर रही है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल है, बट उसको आगे निकलना है, वाकई में उसकी जो नीड है, उसको लाइक उसकी जो थिंकिंग है, मैंने लाइक नोट किया कि वाकई में हाँ वो नीडी लड़की है और वाकई में आगे निकलना चाह रही है। तो डेट्स वाई ठीक है, मैंने बोला ओके चलो ठीक है, ठीक हो गया। तो मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सामने वाला आके खुद तारीफ करे या इनकेस कि आपकी कंपनी की तारीफ करे, आपने ऐसा कुछ करना है। ओके, ट्रस्ट बिल्ड होगा दिखाने से, दिखाना क्या है। ठीक है, अब आप
फॉलोअप कर रहे हो, फॉलोअप करने के बाद क्या उसको कोई पॉजिटिविटी की वीडियो शेयर कर रहे हो। अब जैसे कि मेरे पास अपना थोड़ा बहुत कंटेंट जमा हो गया, जैसे कि अब मान लो कि मैं अभी ऑफिस गया, कराची ऑफिस भी गया, लाहौर ऑफिस भी गया। अब मैं जब हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी का फॉलोअप कर रहा हूँ ना, फॉलोअप करने के बाद उसको दुबई मलेशिया जितनी भी ऑफिस की वीडियोस है मेरे पास पर्सनली वो शेयर कर दी। और लाहौर ऑफिस और जो क्या नाम है हमारा कराची ऑफिस है, वो भी वीडियो शेयर कर दी। वो वीडियो शेयर की अपनी खुद की जिसमें मैं खुद हूँ। अब वो पर्सन देख रहा है तो ऑब्वियसली ये कि वो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि लाइक यार जो पर्सन मुझे गाइड कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली यार ये ऑफिस भी गया हुआ है, लाहौर में भी कराची में भी, इसके अपने कंटेंट भी है, एक टीम के साथ काम भी कर रहा है। जो आपकी वीडियोस हैं जो आपने जो अभी लाहौर मीटअप पे थे, अपना कंटेंट बनाया उन्होंने, तो वो अपने बिगनर्स को पर्सनली शेयर करो। पर्सनली शेयर करोगे, पर्सन देखेगा तो अट्रैक्ट होगा, वो वाकई में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, जो क्लोजिंग में काम आएंगे। कॉपी पेन सबके पास है तो सबसे पहले, ठीक है, लिख लो कि जब भी हम पहली कॉल करेंगे पर्सन से पूछेंगे कि क्यों काम स्टार्ट करना है, क्या प्रॉब्लम है। नीट रीजन तो हम पूछते ही पूछते हैं, पहली कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं पूछता होगा। पहला क्वेश्चन करना है क्या प्रॉब्लम है काम करने का, मतलब क्यों काम करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्टार्टअप करना चाहते हो सकता है एक्चुअल में वाकई में उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो और वो कोई काम ढूंढ रहा हो, और आप उसी टाइम एक ऐसा क्वेश्चन कर दो जिसपे वो अपनी दिल की बातें बिल्कुल खोल के आपके आगे रख दे कि सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मैं इसलिए काम करना चाहती हूँ, या मुझे घर पे ताने मिलते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ या कुछ करना चाहती हूँ। इस तरीके से आपने ये वर्ड यूज करना है, आपको काफी, ठीक है, अपनी लाइक वर्किंग में समझ लो कुछ चेंजिंग नजर आएगी। पहली कॉल में, ठीक है, अगर इधर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो या इनकेस, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन का फॉलोअप कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग में अगर बोल रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन में आप ये कर लो क्या प्रॉब्लम है, काम क्यों स्टार्ट करना है, लिखा सबने। अब इन केस पर्सन बोलता है कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कुछ पर्सन होते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, आपने हर पर्सन को अपनी स्टोरी रिलेट करके बताना है, या किसी की स्टोरी रिलेट करनी है सामने वाले पर्सन को। अगर इन केस, ठीक है, पर्सन बोला मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, वाओ सेम मैं भी एक्स्ट्रा इनकम की नहीं इसी बिजनेस में आया था, बिकॉज ठीक है मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी वो पूरी नहीं हो पाती थी, फाइनेंशियली थोड़ा सा क्राइसिस में था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई काम किया जाए। एंड देन जैसे ही मैंने सर आसान मेमन का सेशन देखा, सो जस्ट आई वाज शॉक कि यार ये तो वही अपॉर्चुनिटी है जो मैं ढूंढना चाह रहा था, और इसी चीज से मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता हूँ। लाइक सेम सेम मैच मैच रिलेट कर दिया उसको उसकी स्टोरी से। अब जब इस तरीके से रिलेट करोगे ना तो पर्सन, ठीक है, लाइक समझेगा कि लाइक यार जो सामने वाला है ना वो मेरी नेचर का है। ओके, टोटली नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने वाकई में आगे बढ़ना है, लेवल अप करना है, तो आपने सामने वाले पर्सन को वैसे गाइड करना है जैसे सामने वाला पर्सन बात कर रहा है, जैसे बोल रहा है, ठीक है, जैसे उसकी नेचर है। और उसकी स्टोरीज को और उसके रीजंस को, उसकी प्रॉब्लम्स को या तो अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करना है, या तो अगर आपको पता है कि आपके लाइक किसी मेंटोर की, किसी अपलाइन की स्टोरी रिलेट हो रही है, तो आपने वहां पे स्टोरी टेलिंग करनी है लाजमी। ये पॉइंट्स लिखे सबने। और ये पॉइंट्स मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इम्प्लीमेंट करो। आपको ज्यादा लाइक इतना हाथ पाँव मारने नहीं पड़ेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे जस्ट, ठीक है, डे वन का फॉलोअप हार्डली, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो वो 7-8 मिनट का जाता है, हो गया। पर्सन को नीचे हाउ टू डू कैलकुलेशन ऑफ लाइफ दिया, उसका फॉलोअप थोड़ा सा मैं लंबा लेता हूँ, जैसे कि जस्ट 25 से 30 मिनट का, ठीक है। 25 से 30 मिनट का फॉलोअप लिया, उसमें टोटली एक्स्ट्रा इनकम वाला मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इन केस, ठीक है, पर्सन कुछ होते हैं जैसे कि हम उनसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है। अब पर्सन बोलता है जैसे कि इन केस मुझे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, पैसा कमाना है, तो आपने अपनी स्टोरी से रिलेट करना है, वाओ सेम मैं भी इस बिजनेस को इसलिए चूज करा था क्योंकि बिकॉज मुझे भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी थी, क्योंकि बिकॉज, ठीक है, फाइनेंशियली थोड़ा सा क्राइसिस में था, जो पॉकेट मनी मिल रही थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, डेट्स वाई, ठीक है, मैंने इस बिजनेस को चूज किया। एंड देन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे हूँ, वट एवर, ठीक है, जिस पोजीशन पे आप हो वहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है, क्या अचीव किया आपने आप वो बता सकते हो। लेकिन इस तरीके से, ठीक है, आप उसको उसकी स्टोरी से अपनी स्टोरी को रिलेट करना, दैट्स इट। या अगर आपकी कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है, या इनकेस, ठीक है, उसकी स्टोरी से आपकी स्टोरी रिलेट नहीं हो रही है, तो आप किसी भी ऐसे पर्सन से, ठीक है, लाइक जिसकी स्टोरी, ठीक है, उसकी स्टोरी से सेम हो तो आप रिलेट करना। स्टोरी टेलिंग इस तरीके से होगी, बातचीत होगी। एंड मैंने काफी लाइक लोगों में इम्प्लीमेंट किया, तो पर्सन बोलता है आगे से, पर्सन बोलता है कि हाँ जी मेरा भी यही रीजन है। जैसे कि अभी मैं फॉलोअप कर रहा था, करते करते मैंने बोला कि बेसिकली इस बिजनेस को मैं इसलिए चूज कर रहा इसलिए चूज किया था कि मुझे लाइक इनकम जनरेट करनी थी कुछ, ठीक है, लाइक, और मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, मुझे कंटिन्यूसली टाइम देना था, और स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं हो, मेरा काम भी चले, मुझे अर्निंग भी हो। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे लगा कि लाइक यार हाँ इससे मेरी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो उसने मुझे बोला कि सर मुझे भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म चाहिए, मेरी स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं हो, और है ना लाइक ये कि मुझे अर्निंग भी हो। तो ये क्या वाकई में ऐसा प्लेटफॉर्म है?
ये अभी बता रहा हूँ मैं, 8 बजे के करीब मैंने फॉलो किया था। मतलब हाँ जी हाँ जी, ये वैसा ही प्लेटफॉर्म है इस तरीके से। ओके, तो आपने इस तरीके से अपनी स्टोरी से रिलेट करना है पर्सन को। समझ में आया सबको? यहाँ तक का समझ में आया? ये आप अपने फॉलोअप में जब इम्प्लीमेंट करोगे, साथ साथ स्टोरी रिलेट करोगे, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। और आप अपनी वीडियो शेयर करोगे, जैसे कि मैंने बताया कि हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी का फॉलोअप करके, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का फॉलोअप करके मैं अपनी वीडियो शेयर करता हूँ, मैम लाइबा का, मैम इशफा का इंस्टाग्राम शेयर करता हूँ, और मैं बोलता हूँ ये विजिट करके एसेस दो मुझे, ठीक है? विजिट कर लो, देन ठीक है, उनके इंस्टाग्राम पे क्या अच्छा लगा नेक्स्ट कॉल में पूछता हूँ। पहली जब मेरी डिस्कशन होती है थोड़ा सा, ठीक है, मैं उनके, जैसे कि मैम इशफा के इंस्टाग्राम पे क्या अच्छा लगा, मैम लाबा के इंस्टाग्राम पे क्या अच्छा लगा, वो बताते हैं मुझे पर्सनली। वो मुझे इवन के आज एक लड़की ने बताया कि मैं उनके इंस्टाग्राम की फॉलोइंग में गई, तो मैंने वहाँ मैम निम्रा का देखो, मैम निम्रा का भी इंस्टाग्राम फॉलो किया, तो वो उससे उनसे भी इंस्पायर हुई काफी इस तरीके से। तो लाइक इस चीज पे थोड़ा सा पर्सन को पुश किया करो कि इंस्टाग्राम विजिट करने लाते हैं, ठीक है? तो पर्सन इंस्टाग्राम विजिट करता है, वो देखता है कि दूसरी लड़कियां भी यहाँ पे काम कर रही हैं, लाइक वाकई में, ठीक है, वो लाइक मीटिंग वगैरह होस्ट करनी है, कर रही हैं, और काफी चीजें अचीव कर रही हैं। तो उसका बिलीव बढ़ता है, दूसरे लोगों को देख के उसका बिलीव बढ़ता है कि लाइक हाँ वाकई में जब वो कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो आपने ये चीजें लाजमी कर रही हैं। अगर पर्सनली, जैसे कि अभी मैंने स्टेटस पे एक वीडियो लगाई, तो अब ओब्वियसली वो एक लड़कियों की वीडियो थी जिसमें मैम निम्रा और मैम इशफा वगैरह हैं। तो अब मैंने वो क्यों लगाई? वो मैंने अपने बिगनर को दिखाने के लिए लगाई। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस वीडियो को लगाने का मेरा पर्पस ही ये था कि मेरे बिगनर देखें और मोटिवेट हो उससे। उसमें से एक बिगनर ने मुझे मैसेज कर ही दिया, सर मुझे भी करना है, मुझे भी, ठीक है, ऐसा लाइफ स्टाइल एंजॉय करना है, ये करना है, वो करना है। ये चीज थिंकिंग मैंने जो सोचा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो वीडियो लगाई, उस वीडियो ने मुझे रिजल्ट भी दिया। तो ये चीजें आप भी करो, अपने स्टेटस पे भी लगाओ, और पर्सनली बिगनर्स को भी शो करो। इवन की पर्सनली मेरी डायरेक्ट है जिनके स्टेटस पे मैं वीडियोस नहीं देखता हूँ, लाइक कोई भी, ठीक है, लाइक ऑफिस की वीडियोस या वट एवर, ठीक है, किसी अचीवमेंट्स की वीडियो। तो आपने ये करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? कि अगर आपको लगता है कि स्टेटस पे वीडियो लगाने से कुछ भी नहीं होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके स्टेटस पे लगाने से पैसिव फॉलोअप होता है, पैसिव क्लोजिंग भी होती है। कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सर हसान ने बताया था कि पैसिव फॉलोअप किसको कहते हैं, कि अगर आप फॉलोअप करके आ रहे हो डे वन का, तो आप स्टेटस पे एफएलपी ऑफिस की वीडियो लगा दो, तो वो देखेगा, तो वो पैसिव फॉलोअप होगा, ठीक है? बाकी ठीक है, जो मैंने बताया कि क्लोजिंग डिपेंड करती है ट्रस्ट पे, किस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड होगा। ओके, फॉलोअप, डूरिंग फॉलोअप, एक स्टोरी रिलेट करने से। एंड जब मैं हाउ टू डू और कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का फॉलोअप कर रहा होता हूँ, तो फर्स्टली, ठीक है, मेरा कुछ क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे नहीं आता। एक तो पहला मैंने डेमो सेशन दिया, डेमो सेशन देने के बाद डायरेक्टली पॉइंट की बात की, काम की बात की, दैट्स इट, ठीक है? अब जब मैं नेक्स्ट सेशन दे रहा हूँ, फिर मैं पॉइंट की बात करूँ, फिर मैं, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, उसको काम समझाऊँ, उसकी भी सुन लो थोड़ी सी, अपनी भी सुनाओ थोड़ी सी, ताकि ये कि बॉन्ड भी बने हमारा। बॉन्ड नहीं बनेगा तो पर्सन कैसे करेगा हमारे साथ? बॉन्ड क्रिएशन भी तो बहुत जरूरी है। तो ट्रस्ट और बॉन्ड, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मैटर रखते हैं आपके बिजनेस में। अब मैं क्या क्वेश्चंस करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड पर्सन लाइक काफी कंफर्टेबल होकर मुझे जवाब देता है, ठीक है? आपने नोट करने, हाउ टू डू कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक है, सेशंस वगैरह कंप्लीट कर लिया आपने, ओके, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, बाय द वे आप लोग कितने सिबलिंग्स हो, कितने बहन भाई हो? यहाँ से स्टार्ट किया। बाय द वे आप लोग कितने सिबलिंग्स हो, कितने बहन भाई हो? देन वो बताती हैं मुझे कि 4 भाई हैं, 5 भाई हैं। अब मैं डीप जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? अगर वो बोलते हैं हम 5 बहन भाई हैं, अच्छा तो बहनें कितनी हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है? भाई कितने हैं? ओके, भाई क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई जॉब करते हैं? आई थिंक मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि बिकॉज, ठीक है, लाइक आपके भाई कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई वाकई में जॉब वगैरह करते हैं, इस तरीके से ये, इस चीज को मैं ये बोल देता हूँ। तो देन ठीक है, वो बताते नहीं अभी स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ओके, ठीक हो गया। ओके, तो आपके घर के डिसीजन टेकर कौन है, मम्मा या पापा? अब उससे मुझे ये चीज पता चल जाता है कि 2 से कितनी, किसको अप्रोच करना है, मम्मा या पापा। वो मुझे बताती है, ठीक है, पापा क्या करते हैं, बाय द वे, पापा के बारे में पूछा, ठीक है? हर चीज, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इस तरीके से उसके बारे में पूछा। एंड देन ठीक है, फिर मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। बेसिकली मुझे इस बिजनेस में 2 साल हो गए। एंड लाइक मैं उसको प्रॉपर बताता हूँ कि ओवरऑल, ठीक है, लाइक किस तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ चीज़ों को। मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, एक मेरी मम्मा है, बस दैट्स इट। किस तरीके से हमारी छोटी सी फैमिली है, ओके? एंड आज की डेट में अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। धीरे 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 मैं उसको रियलिटी पे लेकर आ जाता हूँ, रियलिटी एक्सप्लेन करता हूँ, लाइक रियलिटी जिस चीज़ से वाई क्लियर होती है पर्सन की। ओके, सभी पर्सन को, जितने भी लीडर्स हैं उनको पता ही होगा कि रियलिटी एक्सप्लेन करने से वाई क्लियर होती है पर्सन की। रियलिटी एक्सप्लेन कैसे करनी है वो भी पता होगा, कि उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसको उसका फ्यूचर दिखाना, और हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसको उसका फ्यूचर दिखाना। करता है कोई? कोई करता है अपने फॉलोअप पे?
कोई करता है उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, मान लो कि वो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो कोई स्टूडेंट है और वो एमबीबीएस कर रहा है, इनकेस ठीक है वो एलएलबी पढ़ रहा है, तो उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ठीक है उसको उसका फ्यूचर दिखाना, ठीक है, और हमारे प्रोफेशन को अगर चूज करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या फ्यूचर है। एक तरीके से उसको ये चीज पता चलता है यार, लाइक जो मैं कर रहा हूँ उससे तो मेरा फ्यूचर लाइक ब्लैक है। और अगर मैं इनकेस ठीक है सामने वाली अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, सो इससे मेरा फ्यूचर ब्राइट है, फिर मैं उसको वहां बोलता हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि आप अपनी ठीक है स्टडी को ड्रॉप कर दो। स्टडी करनी चाहिए, हमें स्टडी बिल्कुल करनी चाहिए, स्टडी हमें शऊर देती है, उठने बैठने का आदब सिखाती है, बात करने की तमीज और लेना, बस हर चीज की स्टडी ये सिखाती है, ठीक है। बट स्टडी हमें ये नहीं सिखाती कि हाउ टू फेस फेलियर। हमें बोला जाता है कि फेल नहीं होना, और मैं ये बोलता हूँ कि फेल होता है इंसान तो कामयाब होता है। ऐसा ही है, टोटली ठीक है। मैं वो बातें करता हूँ जिस पे पर्सन बोलता है कि यस एग्री, एग्री बिल्कुल। अब मैं उसको ये बोलता हूँ दैन ठीक है आप अपनी स्टडी को कंप्लीट रखो, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम में कोई ऐसी स्किल भी सीखो, ऐसी स्किल भी सीखो जिससे आप इंडिपेंडेंट हो जाओ जब तक आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लो। बट अगर आप कोई स्किल नहीं सीखते हो और अपनी डिग्री पे डिपेंड रहते हो तो उससे उसका फ्यूचर आपको मैंने बता दिया। आपका एलएलबी कर रहे हो, लॉयर बनोगे, अगर कल को कोई केस नहीं हुआ तो खुद को मार के तो केस नहीं करोगे ना अपना। ऐसा ही है, केस लड़ोगे, केस होगा तो पैसा आएगा। ऐसा ही है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ केस नहीं है तो खुद को मारा, खुद का केस लड़ लिया। ये फ्यूचर है आपका। बट अगर आपने अपनी एक साल में 100 लोगों की टीम बना ली तो 5 लाख रुपए पैसे फिर कम आएगा आपको। इस तरीके से उसको मैं उसको बताता हूँ तो वो लाइक हाँ यार वाकई में एलएलबी वालों का फ्यूचर। नेक्स्ट, फिर अपने फॉलोअप की तरफ सेशंस कंप्लीट किए, बेस्ट पार्ट क्या लगा, ओके, P1 P2 P3। अगेन एक चीज बता देता हूँ आपको, ठीक है, बेसिकली फॉलोअप का मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं फॉलोअप में घुसूंगा तो मैं बहुत डीप चला जाऊंगा। 3 चीजें ठीक है लाइक ये कि आपने अपने फॉलोअप में जो आप एक्सप्लेन करते हो हाउ टू डू में देखो, क्योंकि बिकॉज अब हमारा डे 1 नहीं हो रहा, जो भी पर्सन डेमो सेशन का रसान का दे रहे हैं ना, उसके बाद मैम लाइक लाइबा का हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी में वो फॉर एवर अनाउंस कर रही हैं। अब उसमें P1 P2 P3 ये 3 चीजें बहुत ज्यादा मैटर रखती हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में ये 3 चीजें नहीं समझाई, 15 मिनट में P1 P2 P3 एक्सप्लेन करने पे लगाता हूँ, कॉल पर ही गूगल करवाता हूँ, गूगल सर्च करवाता हूँ, एंड देन ठीक है उस पर्सन से बुलवाता हूँ कि यार मैं तो एक लाइक काफी ज्यादा लाइक लकी पर्सन हूँ कि अगर इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन जाती हूँ। मैं इसको ये नहीं बोलता कि आप बनोगी, मैं बोलता हूँ जब गूगल कर लेती है वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट हनी, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, जब वो ये चीजें देखती है तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको चांस मिला, अगर आपको हमने एनरोल किया, तो क्या आपके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि लाइक यार आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन रही है, छोटी सी बात होगी। सर बहुत बड़ी बात होगी, मुझे तो पता ही नहीं था। ये भी आज फॉलोअप में पर्सन के वर्ड से मैं बता रहा हूँ कि सर बहुत बड़ी बात होगी इस तरीके से। तो एक तरीके से आप अपने प्लेटफॉर्म की वैल्यू भी क्रिएट कर रहे हो, अपनी भी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो कि हमने आपको चूज करना है, ठीक है, आपने हमें चूज नहीं करना। मोस्टली लोगों के फॉलोअप्स में ठीक है लाइक हम पर्सन के अकॉर्डिंग लेके चल रहे होते हैं, हम खुद बोले जा रहे होते हैं, पर्सन को जस्ट ठीक है हम बोलने का मौका ही नहीं देते, तो डेट फाइव देखिए क्लोजिंग तक पर्सन आके बोलता है पापा नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, सोच के बताऊंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसी ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि बिकॉज ठीक है उसको ये नहीं पता था फेयर ऑफ लॉस, ठीक है, थोड़ा सा फेयर ऑफ लॉस नहीं होता उसको, तो डेट्स वाई ठीक है वो यही चीजें करता है। ओके, तो नेक्स्ट ठीक है लाइक ये कि नेक्स्ट मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है। ओके ओके। अच्छा नेक्स्ट ठीक है, अब मैं आपको वो टेक्निक्स बताता हूँ कि मैंने क्लोजिंग कैसे करनी होती है, ठीक है, और मैं कैसे करता हूँ। एंड उसमें ठीक है जस्ट थोड़ा सा MS ठीक है ऐड होती है, मानिक स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो कि मानिक स्ट्रेटेजी से कन्वर्ट होके थोड़ी सी हो गई है इश्फा स्ट्रेटेजी। मानिक स्ट्रेटेजी बेसिकली वो होती है कि जो हम एक दफा पर्सन के साथ कॉल पर इनकेस ठीक है पर्सन की थर्ड पार्टी करवा रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी का पता ही होगा आपको, अगर इनकेस ठीक है आप थर्ड पार्टी करवा रहे हो। P1 P2 P3 डिटेल में चलो मैं इन सेशन के एंड में बताऊंगा कि मैं डिटेल में कैसे बताता हूँ, ठीक है। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, P1 P2 P3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना कंपनी की प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, तो बहुत लाइक अच्छा आपको एक समझ लो कि पर्सन का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। मेरा कोई बिगनर ठीक है ड्यूरिंग ट्रेनिंग ठीक है अल्लाह का शुक्र है मुझे छोड़ के नहीं जाता,
क्योंकि बिकॉज ठीक है शायद ठीक है उसको अच्छे से चीजें क्लियर होती हैं। ओके ओके बिकॉज ठीक है सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग ठीक है आप जो हमें आंसर चाहिए वही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है तो आस्क द राइट क्वेश्चन। ओके हमें राइट क्वेश्चन करना है। मैं ये नहीं पूछना सेशन में कोई बेस्ट पार्ट लगा कि नहीं लगा, तो वो बताएगा कि भाई नहीं लगा, सोच के बताएगा। सेशन में बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो बताओ, दैट्स इट। तो बेस्ट पार्ट ही बताएगा। ओके तो आस्क द राइट क्वेश्चन। ठीक है तो इस चीज पे भी ठीक है काफी सबने ख्याल करना है। अब बेसिकली अब जो मार्निंग स्ट्रेटेजी है और मेरी क्लोजिंग है, मेरी क्लोजिंग समझ लो ऑलमोस्ट ठीक है अप्रोच के बाद मार्निंग स्ट्रेटेजी पे डिपेंड हो जाती है। और जिस पर्सन से मैं एमएस करवा रहा होता हूँ वो पर्सन ठीक है लाइक समझ लो मेरे से फुल कांटेक्ट में चलता है। हर 2 मिनट बाद मेरा मैसेज जाता है उस पर्सन को। ठीक है जो जो मेरी पर्सन की मार्निंग स्ट्रेटेजी कर चुके हैं। ओके तो उनको पता होगा कि मैं किस तरीके से ठीक है पर्सन को क्लोज करवाता हूँ। लाइक वो खुद भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि सर ये क्या क्या करवा रहे हैं। ठीक है कि बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने क्लोजिंग करनी है। मान लो कि आपकी अप्रोच हो गई। ठीक है अब ये जो चीजें मैंने पहले बताई हैं इस तरीके से अगर आपने अपने पर्सन को गाइड किया हुआ होगा तो आपका पर्सन ठीक है क्लोज भी होगा। ठीक है एंड बेसिकली ठीक है हम एमएलएम कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है सो अगर हम सेल्स जनरेट नहीं करेंगे और अगर हमारी सेल्स जनरेट नहीं हो रही, ठीक है अगर सेल्स जनरेट नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी ठीक है अपनी स्ट्रेटेजी एक खुद की बनाएंगे या इन केस ठीक है कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ठीक है लाइक एग्जीक्यूट करेंगे अपने वर्क में जिससे सेल जनरेट हो। सेल जनरेट होगी तो हमें पैसा आएगा। तो लाइक मार्केटिंग में ऐसा होता है। ठीक है स्ट्रेटेजी ठीक है हमें बनानी पड़ती है। ठीक है तो इस चीज को हम स्ट्रेटेजीज कहते हैं। अगर कोई पर्सन ये समझे कि मानिक स्ट्रेटेजी करवाना लाइक गलत है, अगर हम पर्सन के साथ धोखा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ओके बिकॉज एक चीज से पर्सन को अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ओके अगर वो आता है ठीक है और स्टार्टअप करता है और वाकई में वो इंडिपेंडेंट होता है, अगर इन केस ठीक है अपनी लाइफ में कुछ कर लेता है तो डेफिनेटली ये कि वो आपको अच्छे वर्डों में याद ही रखेगा, ऐसे ही है। बट अगर कोई पर्सन मेहनत ही नहीं कर रहा, स्टार्टअप कर लिया उसने, अगर मेहनत ही नहीं कर रहा तो डेफिनेटली ये कि वो तो उस पर डिपेंड करता है। बैठे बैठे तो उसने इनकेस ठीक है स्टडी करके भी ठीक है कुछ नहीं करना। स्टडी करके जॉब भी करनी है अगर ठीक है तो मेहनत वहां भी करनी है 8-10 घंटे। अगर वो 8-10 घंटे अपने बिजनेस को ही दे लेना अगर इधर आके चांद पर पहुंच जाए। अब बेसिकली ठीक है करना कैसे है, हम उस पर चलते हैं। ठीक है अब यहाँ पे आपने अपने पर्सन की अप्रोच करवाई। अप्रोच करवाने के बाद ठीक है जैसे कि मैंने अप्रोच कर ली ठीक है या इन केस ठीक है मैंने आसान सर से अप्रोच करवाई, अप्रोच करवा के री अप्रोच कर ली, पर्सन को मोटिवेट कर दिया या इन केस पर्सनल मेंटरशिप की हाइप बनाई, कल तक मिनिमम बिलिंग कर दो इस तरीके से ऐसे ठीक है। या लेट सपोज मैंने उसको बोला कि कल तक ठीक है आपने मिनिमम बिलिंग करनी है। ठीक है 20,000 की और फुल पर्सनल मेंटरशिप की हाइप बना दी। पर्सन ने बोला ओके ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगी, ये वो ठीक हो गया। आप टेस्ट से पहले ठीक है अब जैसे कि टेस्ट करवाया मैंने, टेस्ट करवाने के बाद मैं उसकी एक दफा एमएस करवा लेता हूँ। ठीक है एमएस कौन सी, डेमो सेशन की। डेमो सेशन की आप एमएस करवा लो, प्रॉपर इनरोलमेंट निकलवाओ, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग जिस तरीके से ये इश्फा स्ट्रेटेजी होती है हमारी ऑलमोस्ट ठीक है वो करनी है। ओके अब डे वन ठीक है हमने उसका हमारी स्ट्रेटेजी करवा ली, 2 सीसी दिया, 2 सीसी देने के बाद ठीक है अप्रोच करवा ली, ये अप्रोच की। अब देन क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है मैं अपने पर्सन को ऑनेस्टली स्पीकिंग मैसेज नहीं करता टोटली। ठीक है अगर मैं मुझे खुद को मैसेज मैं करता हूँ कि मेरा पेंडिंग है मुझे खुद को मैसेज करे। सो मैं मानिक स्ट्रेटेजी वाले पर्सन के थ्रू कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि पर्सन मुझे खुद मैसेज करता है मेरा पेंडिंग है। ठीक है तो वो क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि अब नेक्स्ट डे की एमएस होनी है। ठीक है आपने टेस्ट वाले दिन ठीक है पर्सन की एमएस करवाई और नेक्स्ट डे की अप्रोच है तो यानी कि उस दिन भी उसकी सेकंड डे की एमएस होगी। सेकेंड डे की एमएस करवानी है। अब सेकेंड डे की एमएस अगर करवानी है तो उससे पहले ठीक है आप अप्रोच करवाओगे, रिमेंबर डेट। ठीक है आप उससे पहले अप्रोच करवाओगे और अप्रोच करवाने से पहले आप अपने पेंडिंग इसको वॉइस नोट कर दोगे कि मैंने ठीक है एक्चुअल में ठीक है आज अभी मैं भी आसान से आपकी बात करवाऊंगा और बात करने के फौरन बाद ठीक है पर्सन फ्री है आपने उसका फॉलोअप करना है। ठीक है या मैं कोई ऐसी टाइमिंग डिसाइड करवा दूंगा पर्सन को उसके साथ कनेक्ट करवा दूंगा प्रॉपर कि उसी टाइम पे देखिए उसने फॉलोअप करना है। 5 बजे ठीक है उसकी लाइक अप्रोच है, 5:30 या इनकेस 6 बजे तक ठीक है मैं उसकी अगेन सेकंड डे की एमएस रखवा दूंगा। सेकंड डे की एमएस में क्या बात करनी है ठीक है अपने एमएस वाले पर्सन को ठीक है मैंने बता दिया कि सेकंड डे मामू स्ट्रेटेजी का सबको पता होगा। ठीक है जिसमें सर आयन जिसमें सर आयन ठीक है मामी को सलाम दे रहे हैं, सबको पता है। तो वो जो बेसिकली ठीक है वो वॉइस नोट है। ठीक है वो वॉइस नोट वाली स्ट्रेटेजी ठीक है इंप्लीमेंट करवाता हूँ किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है अब देन पर्सन कॉल पर गया। ठीक है अब आप समझ लो एमएस कर लिए। ठीक है अब मैं प्रॉपर ठीक है जो एमएस कर रहा है मैं उस पर्सन को बोलता हूँ आपने ठीक है बोलना है
कि बेसिकली मैंने घर में डिस्कस किया था अपने पेरेंट्स से। सो मेरे पेरेंट्स से किस चीज़ को लेकर काफ़ी मतलब डाउट में है कि फ्रॉड होते हैं, बेटा छोड़ दो, स्कैम हो जाएगा, ये वो, कुछ नहीं, तुमने किसकी परमिशन से स्टार्ट किया, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना ये वो। बट मैंने अपने पापा को बताया कि पापा फॉरेवर के ऑफिस पाकिस्तान में हैं, ठीक है। तो पापा थोड़ा काम हुए, पापा ने ठीक है बोला कि ओके ठीक है, तो देखते हैं, अगर हैं तो स्टार्टअप करना, नहीं है तो छोड़ देना। तो शायद पापा मेरे कजन को ऑफिस भेजें, ठीक है। पापा शायद मेरे कजन को ऑफिस भेजें तो उधर पता चलेगा कि लाइक क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आपका पेंडिंग एज जो है ना, हो सकता है कि लाइक अगर उसके कोई डाउट्स हैं, ठीक है, तो वो डाउट्स, ठीक है, खुद पर्सन बोले अपने आपके पर्सन को कि लाइक हो सकता है कि इनके से सर हसान के बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी कर लेना कि सर हसान वाकई में ठीक है ऑफिस में है नहीं है, या वाकई में सर हसान इसका पार्ट है नहीं है, या जो भी आपका प्लान है, ठीक है, उसके बारे में इंक्वायरी कर लेना, ये वो इस तरीके से, ठीक है। आपका पेंडिंग है, उसको हो सकता है उसको बोले भी। बाकी आपने अपनी एमएस करवाई, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, अभी तो मैंने पापा को काम कर लिया है, पापा हो सकता है भेजें इस तरीके से। अगर वो मॉर्निंग का टाइम टाइम में अगर एमएस करवा रहे हो तो शाम में, ठीक है, ये कि मामू वाली जो वॉइस है, आप अपने लाइक एमएस वाले पर्सन को बोलो कि आपके पेंडिंग है इसको भेज दे, ठीक है। अगर इनकेस ठीक है शाम हो रहा है तो नेक्स्ट डे पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे पे देखिए उसकी ब्लिंक से पहले, अगर इन केस नेक्स्ट डे मैंने उसको रात 8 बजे तक का टाइम दिया है 20,000 के लिए, तो 20,000 ठीक है लाइक ये कि रात 8 बजे आने तो मैं 2-3 बजे ठीक है वो जो वॉइस है मामू वाली वो उसको भिजवा दूंगा, ठीक है, पर्सन के थ्रू, ठीक है, वो उसकी वॉइस भिजवा दूंगा, देन वो पर्सन मुझे डायरेक्टली वॉइस भेजता है। लाइक सर इस तरीके से मोस्टली लोग भेजते हैं, मोस्टली लोग नहीं भेजते, डायरेक्टली मुझे वॉइस भेजता है कि सर इस तरीके से वो पर्सन काफी पॉजिटिव है, लाइक काफी ठीक है, उसके पेरेंट्स भी मान गए। और इस चीज से क्या होता है कि जो आपका पेंडिंग केस है, ठीक है, उसके माइंड में जो डाउट्स होते हैं ना, वो ऑफिस विजिट नहीं कर पा रहा, उसके थ्रू ठीक है किसी पर्सन ने ऑफिस विजिट कर लिया, उसके डाउट्स क्लियर, उसके डाउट्स क्लियर, उसके डाउट्स क्लियर हो गए, देन ठीक है, वो अगर 20K कर रहा था सबमिट तो वो करेगा, डेफिनेटली करेगा, अगर उसके पास पैसे होंगे तो। 20,000 की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। अब देन नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अब आपको जो लगता है कि आपके पर्सन को ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, अब जैसे कि इन केस ठीक है लग रहा है कि मैं काम नहीं करता, या इन केस ठीक है मैं वाकई में इस अपार्ट फॉरएवर का पार्ट नहीं हूँ, तो वो ऑब्जेक्शन ठीक है आपने ऑब्जर्व किया, आपको ऐसा फील हुआ, तो आप जिस पर्सन की एमएस करवा रहे हो उससे वो ऑब्जेक्शन क्लियर करवाओगे। वो ऑब्जेक्शन आप उसको दोगे कि ये ऑब्जेक्शन आपको आ रहा है, आप जाके मेरे पेंडिंग ऐसे करो। अब वो जाके बोलेगा कि मुझे लगता है कि सर पता नहीं पार्ट है ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट में हूँ मैं। तो पर्सन अगर उसको ये डाउट है वो कंफर्म हो जाएगी कि यार मुझे भी ऐसा डाउट है, हम सर आसान से डायरेक्ट डिस्कस क्यों नहीं कर लें। सर आसान से मैंने वीडियो कॉल करवा दी, सर आसान ने पूरा ऑफिस विजिट करवा दिया, हर चीज कर ली वीडियो कॉल पे, ठीक है, एमएस वाला पर्सन और मेरा पेंडिंग केस वीडियो कॉल पर है। और जो एमएस वाला पर्सन है वो क्वेश्चन कर रहा है, सर इतने जगह केबिन कौन सा है, सर इतने जगह कहाँ बैठते हैं, कितनी ईट्स मिलती है, हर चीज ही जना देंगे इस तरीके से प्रॉपर क्लोज। तो जो डाउट्स माइंड में थे, ठीक है, वो इस तरीके से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन देखिए आपका पर्सनल स्टार्टअप ले लेगा, दी हुई जो उसकी बाकी की डेडलाइन है, जैसे कि इन केस उसकी 6 to 7 डेज की डेडलाइन है, या 7-8 डेज की डेडलाइन, जितनी भी उसकी डेडलाइन है, उस ड्यू डेडलाइन में देखिए आप उसको मोटिवेट रखो। उसकी एमएस एक दफा कंप्लीट करने के बाद आप उसको थोड़ा बिजी कर लो, आप उसकी वॉइस नोट बनवा लो, ठीक है, स्टार्टिंग की वॉइस नोट बनवा लो, एंड सेकेंडली ठीक है, एंड उसको बैंगोन कोर्स दे दो भले, ठीक है, या फिर इनकेस काफी नेटवर्क मार्केटिंग के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं जो आप उसको दो, टेस्टामनीज दो उसको, उससे डेली कॉल पर बात करो, उससे प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो उसको, लाइक। और ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो, आप अपने 30,000 के पे आउट के लिए नहीं करना ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग, 30,000 के पे आउट के लिए नहीं करना कि यार बस मुझे 30,000 का पे आउट चाहिए। नो, आपने वाकई में उस पर्सन को अगर आपने बिजनेस स्टार्टअप करवाया है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको आप आगे लेके चलो। इन्हीं की अगर उसने बिलिंग कर दी, ठीक है, तो बस जस्ट ठीक है आप छोड़ दो उसको उसके हाल पे। तो अगर 1 पर्सन के साथ कर लोगे, 2 पर्सन के साथ कर लोगे और बिलिंग हो सकता है हो जाए, बट रह वहीं जाओगे, आगे नहीं निकल पाओगे। अपनी इंटेंशन को साफ रखना है, ठीक है। अगर इंटेंशन आपकी खराब होगी ना, आपने बिजनेस को लेके, नियत साफ तो मंजिल आसान, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन को आप स्टार्टअप करवा रहे हो, ठीक है, आपके लाइक आपको देखकर कोई स्टार्टअप कर रहा है, वटेवर, ठीक है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप उसके भले की नहीं कर रहे हो, आपके माइंड में ये है कि यार मैं स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, कल को वो इस बिजनेस में आएगा तो वो आगे सक्सेसफुल होगा, तो आपका सपोर्ट भी चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि बस मैंने तो अपॉर्चुनिटी दे दी वो मेहनत ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। आप जो पहले उसको सपोर्ट कर रहे थे 2CC से पहले, वो बाद में नहीं कर रहे हो,
तो ये चीज भी मैटर रखती है, ठीक है। आप उसको प्रॉपर सपोर्ट दो, ठीक है, अपने साइड से, लाइक जितना आपसे हो सकता है, ठीक है। समझ में आया सबको? इंटेंशन अच्छी होगी तो आपके साथ पर्सन स्टार्टअप भी करेंगे और आपके लेवल अप भी होंगे। और अगर आपका रेशो ज्यादा है, अगर इन केस ठीक है आप 10 लोगों को प्लान दे रहे हो और इस तरीके से क्लोजिंग कर रहे हो, आप लिख लो 1 महीने में सुपरवाइजर हो आप। इस 10 दिनों में अगर मान लो अगर आप 2 दिन में 10-12 बिगनर बना लेते हो और क्लोजिंग करो, आप आराम से आपका सुपरवाइजर हो जाएगा 10 दिनों में। पोस्टर पे आएगा अगर इन केस ठीक है 10 डेज में सुपरवाइजर किया किसी ने, 10 डेज में 10 सीसी किया, कैसा लगेगा? इमेजिन करो। एक और चीज ठीक है बताता चलो, बहुत ज्यादा बिलीफ रखता हूँ मैं इन चीजों पर, ठीक है, डेट्स वाई, ठीक है, और मुझे रिजल्ट भी देती हैं। कि एक तो पॉजिटिव सोचना, अपने ऊपर बिलीफ रखना, और तीसरी चीज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन सबको पता ही होगा कि मैनिफेस्ट करना किसी भी चीज को, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक तो मजा इतना आता है मैनिफेस्ट करना किसी भी चीज को। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा कि मैनिफेस्ट करो, मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ जो आप मेरी बात मान लो, ठीक है। बट ये वो चीजें ये वो पर्सन बोल रहे हैं जो वाकई में, ठीक है, इस इंडस्ट्री में, एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल है। तो हमें उनकी छोटी छोटी बातों को पिकअप करना चाहिए, ठीक है। कि हम पिक करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ही हमें सक्सेस मिलेगी। तो आपने क्या करना है, आपका कोई भी लेवल है, ठीक है, मैनिफेस्ट क्या करना है, एक पेन कॉपी ली, लिखना शुरू हो गए। अभी सेशन के बाद कुछ नहीं करना, जो भी ठीक है आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दो। सेशन के बाद ही, ठीक है, क्या लिखना है, मैं सुपरवाइजर बन गया हूँ, मैंने 10 सीसी कर लिया है, मैंने 20 सीसी कर लिया है, मैं मैनेजर बन गया हूँ, मैं मंथली 30 सीसी का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये अचीव कर चुका हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को ये करवा चुका हूँ। जब आप लिखोगे ना, जब आप ये लिखोगे और फिर उसको पढ़ोगे, उसको मैनिफेस्ट करोगे, हो गया, हो गया, ऑनेस्टली स्पीकिंग हो गया। ये चीज, ठीक है, मुझे मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैं इतनी नहीं करता था। बट ये है कि मैंने लाइक किसी को सुना मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है, और मैंने फिर उसका काम देखा कि अगर ये बंदा बोल रहा है मैनिफेस्ट करना जरूरी है तो इसने क्या किया है। और मैंने देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसका खुद का बिलीव मैनिफेस्टेशन के मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, देन लाइक मैंने सोचा कि यार बहुत जरूरी है, करना है अब। मुझे खुद पर भी बिलीव हो गया कि मैं ये मैनिफेस्टेशन करूंगा, और मैंने करना स्टार्ट कर दी, 2 दिन पहले ही करना स्टार्ट कर दी। अब मैं जब भी सुकून में होता हूँ ना, लाइटें बंद कर दो, फुल माहौल बना के आप मैनिफेस्ट करो अपना गोल, आपने अचीव कर लिया, और देन ठीक है आप वो जल्द अचीव कर लोगे। और कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी हो रहा है, आप अपनी कॉपी में लिख लो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी कॉपी में लिख लो। कोई भी चीज की अचीव करनी है, आप अपने कॉपी में लिख लो। लिखने से बहुत इंप्रूवमेंट आती है। लिटरली मेरे काम में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, बहुत इंप्रूवमेंट आई है लिखने से। आपको रेशो पता चलता है, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, आपको हर चीज पता चलेगी, ठीक है। और मैनिफेस्ट करने से जो खुशी मिलती है, एंड देन फिर वो अचीव करने का मजा आता है, वो तड़प अंदर जागती है यार, सोचने में इतनी खुशी है, अचीव करने में कितनी खुशी होगी। तो ये चीज, ठीक है, मैटर रखती है कि आपका गोल आप मैनिफेस्ट करो, अपने ऊपर बिलीव रखो, पॉजिटिव सोचो। क्लोजिंग भी पॉजिटिव सोच के हो सकती है कि मैं अच्छी क्लोजिंग करता हूँ, मैं अच्छी क्लोजिंग करूंगा, और मैं करूंगा, आई एम द बेस्ट, ठीक है। ये चीजें, ठीक है, आपने इंप्लीमेंट करनी है। मैंने पहले भी सेशन में, ठीक है, बिलीव सिस्टम पे और पॉजिटिव थिंकिंग पे मैंने शायद सेशन लगाया था, उसमें मैंने कुछ टिप्स दी थी। मॉर्निंग में उठ के, ठीक है, आपने सोचना है अपने अपने बारे में, ठीक है, लाइक अच्छा बोलना है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये चीजें मैंने बताई नहीं, मॉर्निंग में उठ के करनी है। कर कोई भी नहीं रहा होगा, डेट्स वाई तो रिजल्ट नहीं आ रहे। तो ये चीजें, ठीक है, आप अपनी वर्किंग में ऐड कर लो, आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। होपफुली कि लाइक है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। समझ में आया आपको? और अगर कोई ये सोच रहा है कि वो अकेले कर लेगा, तो पॉसिबल नहीं है कि वो अकेले कुछ कर ले। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो अकेले लेवल अप कर लेगा, वो अकेले बहुत कुछ कर सकता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस पे भी एग्जांपल लेके एक चीज बता दूं, माइकल जॉर्डन, लाइक जॉर्डन जो शूज पहनते हैं, अब हम आज जॉर्डन के लड़कियां भी पहन रही हैं, आप लड़की भी पहनते हैं जॉर्डन के शूज, ठीक है। पता है जॉर्डन है कौन? किसी को पता है कि जॉर्डन है कौन एक्चुअल में? जॉर्डन एक फुटबॉलर है, ठीक है, जो कि फुटबॉलर हिस्ट्री में सबसे बड़ा खिलाड़ी था, सबसे बड़ा खिलाड़ी, लंबा खिलाड़ी। उसका एक स्टेटमेंट है कि आप अकेले जीत तो सकते हो, बट चैंपियन नहीं बन सकते। चैंपियन आप टीम वर्क से बनोगे। जब तक टीम वर्क नहीं होगा, तब तक आप चैंपियन नहीं बन सकते, बड़ी जीत पता नहीं कर सकते आप। सो हमेशा अपनी टीम को लेकर चलना है और टीम को ग्रो करवाने की फोकस ये रखना है कि टीम ग्रो करे, ठीक है।
ऑल क्लियर? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है क्लोजिंग के अकॉर्डिंग तो वो कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? P1 P2 P3 याद आ गया मुझे। अगर किसी को देर नहीं हो रही हो तो मुझे कोई मसला नहीं है P1 P2 P3 एक्सप्लेन करने में, और नहीं तो अदरवाइज सेशन एंड कर देते हैं। एंड कर दूं? सेशन एंड कर दूं? P1 P2 P3 बेसिकली, ठीक है, आप अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपने पर्सन को, ठीक है, P1 P2 P3 ये तीन चीजें क्या है आपको सेशन में बताई होंगी मैम लाइबा ने। आर यू रिमेम्बर? पर्सन बोले यस, आप एक्सप्लेन कर दो, पर्सन एक्सप्लेन करे, अप्रिशिएट किया, अगर एक्सप्लेन नहीं किया आप एक्सप्लेन करो। P1 कंपनी की प्रोफाइल, P2 कंपनी के प्रोडक्ट, P3 कंपनी के प्लान। अब बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल में सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। एंड फॉरएवर लिविंग के दो नेम है, एक फॉरएवर, फॉरएवर लिविंग के नाम से जाना जाती है, और एक द एलोवेरा कंपनी। ये दो नाम थे कि आपने याद रखने, द एलोवेरा कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? फॉरएवर लिविंग 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, इसके 4000 प्लस ऑफिस हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, लाहौर, कराची। ठीक है? इस कॉल के बाद मैं आपको वीडियोस भी शेयर करूंगा ऑफिस की, जो आप देखोगे तो खुद पर आपको वाकई में सेटिस्फिकेशन होगी। ठीक है? सेटिस्फिकेशन हो जाएगी फिर वाकई में ऑफिस हैं। ओके? एंड नेक्स्ट, ठीक है, आर यू रिमेम्बर के कंपनी के ऑनर कौन है जिन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया? अगर पर्सन बताता है ठीक, नहीं तो वेल एंड गुड, आप उसको बताओ कि कंपनी के ऑनर मिस्टर रैक्स मुगन है, जो कि 2021 में मर चुके हैं। ठीक है? ये चीज एक्सप्लेन करनी है। एंड राइट नाउ जो कंपनी को रन कर रहा है वो कौन कर रहा है आप लोगों को पता है? अभी राइट नाउ कौन कंपनी को लेके चल रहा है? बताते हो P1 में? ये बेटा तो चल रहा है, बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम तो होगा ना कुछ, ग्रेग बुगन, राइट? तो अभी राइट नाउ कंपनी को जो रन कर रहे हैं, ठीक है, वो मिस्टर ग्रेग बुगन है। ओके? ये दो चीजें आपने याद रखनी है। एंड कंपनी कौन से सन में फाउंड हुई आपको याद है? अगर पर्सन को याद है वेल गुड, नहीं याद तो आप एक्सप्लेन कर दो। 1978 में कंपनी स्टैब्लिश हुई। ओके? 47 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है? 13 मई 1978 में स्टार्टअप हुई थी। ओके? 13 मई को फॉरएवर का बर्थडे आता है। अब नाउ ठीक है, ये कि इफ यू डोंट माइंड, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? सामने वाले पर्सन की डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ, सामने वाला पर्सन बताता है 2007, 2006, 2005। ओके, इस हिसाब से आप 18 साल की हुई, राइट? अच्छा, आप ज्यादा पुरानी हो या कंपनी ज्यादा पुरानी है? शी सेट के कंपनी ज्यादा पुरानी है, देन ठीक है, वहां पे थोड़ा सा स्माइल भी करती है। ओके? एंड देन मैं भी उसको बोलता हूँ कि ऑब्वियसली अगर कंपनी ज्यादा पुरानी है, ठीक है, यानी कि आपके और मेरे पैदा होने से पहले से कंपनी अगर काम कर रही है, तो क्या लगता है वो अपने 4,000 ऑफिस बंद करके भागेगी जो 47 साल से काम कर रही है? क्या लगता है ऐसा है? पर्सनल बोलती कि नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। जो बताया जा रहा है वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है? ठीक हो गया। P2 की तरफ चलते हैं। P2 कंपनी के प्रोडक्ट्स। अब कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर वैल्यूएबल नहीं होंगे, ठीक है, अगर इनके ठीक है बेनिफिशियल नहीं होंगे, तो कंपनी कभी भी ग्रो करेगी नहीं। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल नहीं होंगे, अगर बेनिफिशियल नहीं होंगे, तो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं करेगी। एंड फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। कौन से प्रोडक्ट्स हैं? पर्सन बोलता है वर्ल्ड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। इस चीज की श्योरिटी अभी मैं इसी कॉल पर आपको देता हूँ। आप मुझे बताओ कि आप गूगल पर बिलीव रखते हो कि कोई भी काम अगर आप गूगल से पूछते हो या कोई भी चीज की सर्चिंग आप गूगल से करते हो, तो गूगल आपको राइट इन्फॉर्मेशन देता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देता? तो पर्सन बोलता है कि यस सर, गूगल राइट इन्फॉर्मेशन देता है। आपके मोबाइल में गूगल है? यस सर है। गूगल पे जाएं, सर्च करें वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, एंड देन ठीक है इमेजेस में जाएं, इमेजेस में जाके मुझे बताएं क्या आ रहा है। तो पर्सन बोलता है सर अभी करना है, मैं बोलता हूँ जी अभी करना है। देन पर्सन गूगल पे जाता है, गूगल पे जाके सर्च करता है वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, एंड इमेजेस में जाए, ये लाजमी बोलना है इमेजेस में जाए। ठीक है? इमेजेस में जाता है वो, देन ठीक है वो देखता है वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स में फॉरएवर का नाम शो होता है सर फॉरएवर का नाम आ रहा है, तो फॉरएवर का नाम आ रहा है, तो हो सकता है कोई ग्लीच हो। वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कैसे बना सकती है कंपनी? अगेन सर्च करते हैं, आप सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हनी, वर्ल्ड बेस्ट हनी। वो अगेन वर्ल्ड बेस्ट हनी सर्च करता है, सर फॉरएवर बी हनी आ रहा है।
सर फॉरएवर बी हनी आ रहा है, फॉरएवर बी हनी आ रहा है अगेन। लास्ट वन सर्च करते हैं, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा। 10% अगेन सर्च करता है और बोलता है कि सर फॉरएवर ही आ रहा है। तो फॉरएवर ही आ रहा है, तीनों में फॉरएवर आया है। बोलता हूँ चलो ठीक है, आप बंद कर दो इसको, अब कॉल पर आ जाओ, ठीक हो गया। मैं बोलता हूँ अच्छा, मुझे एक सवाल बताओ, एक सवाल का जवाब दो कि जो कंपनी वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट्स बना रही है, जो कंपनी वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा बना रही है, वर्ल्ड का बेस्ट हनी बना रही है, लाइक ऐसा नहीं पाकिस्तान में बना रही है खाली, वर्ल्ड का बेस्ट 190 प्लस कंट्रीज में अगर कोई हेल्थ के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है तो वो फॉरएवर बना रही है। अगर हनी बना रही है तो वो फॉरएवर बना रही है, अगर एलोवेरा बना रही है तो फॉरएवर बना रही है। तो अगर अगर आपको कभी लाइफ में चांस मिलता है हमारी कंपनी के साथ इनरोल होने का, या हम आपको इनरोल करते हैं, तो आपके लिए ये छोटी मोटी बात होगी या बड़ी बात होगी? क्या बोलेगी बरसात? क्या छोड़ा मैंने सुनने को? जो मुझे सुनना था मैंने सिचुएशन ही वही क्रिएट कर दी। पर्सन ने बोला बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट होने लगी। ठीक है, सो ये चीज ठीक है, क्लियर हुई इसको। नेक्स्ट ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कि अब फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो एलोवेरा एंड हनी की बेस पर है। 70 to 75% इसमें एलोवेरा होता है एंड 60 to 65% हनी होता है। एंड यू नो कि लाइक आपको पता ही होगा एलोवेरा यूज करना कितना मुफीद है, और लाइक हनी यूज करना हमारे मजहब में सुन्नत है, क्योंकि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यूज किया करते थे। ऐसा ही है, राइट? ओके गुड, ठीक हो गया। मोर देन हमारे कितने प्रोडक्ट्स हैं? 250 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। आपको पता है नोबेल प्राइज क्या होता है? अगर नहीं पता उसको, तो जो वर्ल्ड बेस्ट हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। एंड नोबेल प्राइज प्रोडक्ट को नहीं दिया जाता, जिस डॉक्टर या साइंटिस्ट ने वो प्रोडक्ट बनाया होता है उस पर्सन को वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। फॉरएवर के आरजी प्लस को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, डॉक्टर फरीद मुराद उसका नाम है, इस तरीके से बोल देता हूँ, अगर वो सर्च करता भी है तो गूगल पे भी आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट P3। अब P3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी प्लान। अगर किसी भी कंपनी का प्लान स्ट्रांग नहीं होगा तो कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं जाएगी। ठीक है, अगर इन आपको लगता होगा जैसे कि यार चलो मान लो 47 साल कंपनी ने काम कर लिया, हो सकता है मैं ज्वाइन करूँ 48 साल में निकल ले, मतलब 48 साल में 4,000 ऑफिस बंद करके भाग जाए। ऐसा मैं खुद बोलता हूँ। तो मैंने कहा हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो। तो अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस प्लान, ठीक है, अगर P3 प्लान स्ट्रांग होगी ना तो कंपनी कहीं नहीं जाएगी। मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, कंपनी वैसे कि बेसिकली फॉरएवर लिविंग दो चीजों पे काम करती है, हेल्पर और वेल्पर। ठीक है, हेल्प प्रोवाइड करती है बाय प्रोडक्ट, और वेल्थ प्रोवाइड करती है बाय बिजनेस रिकमेंड करके। हेल्पर कितना परसेंट फोकस है? पर्सन से पूछता हूँ, हेल्पर कितना परसेंट फोकस है? 10%। वेल्थ पर कितना परसेंट फोकस है? 90%। अब 90% वेल्थ पर क्यों फोकस है मैं आपको बताऊं। एक बात बताओ, आप काम स्टार्टअप करना चाह रही हो, क्यों करना चाह रही हो? पैसे कमाने ना, ऐसा ही है? बोलती जी सर पैसे कमाने। मैंने काम स्टार्ट किया, क्यों किया? पैसे कमाने। ऐसे ही है। मैं रोड पे रोक के अगर किसी को भी पूछूं कि भाई आपको पैसों की नीड है, पर्सन क्या बोलेगा? जी बिल्कुल है, पैसों की नीड है। तो 90% लोगों को वेल्थ की नीड है। डेट्स वाई ठीक है, हम यहाँ पे वेल्थ रिकमेंड करते हैं कि पर्सन टू पर्सन बिजनेस रिकमेंड करना है। जो एक्चुअल में जो हमारा काम है ना, वो पर्सन टू पर्सन बिजनेस रिकमेंड करना है। लाइक किस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उसी तरीके से आपने आके रिकमेंड करना है बिजनेस। जो वर्डिंग्स में बोल रहा हूँ वो वर्डिंग्स मैं आपको दूंगा, और सबसे बड़ा आपका मसला हल कर दूं। आपके माइंड में हो सकता है ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर पर्सन टू पर्सन बिजनेस रिकमेंड करना है तो लोग कहाँ से आएंगे? लोगों का तो मसला है, फरिश्ते थोड़ी आप हमारे से प्रोडक्ट्स लेंगे। तो लोग बेसिकली हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एफएलपी मैनेजमेंट पर्सन्स भी प्रोवाइड करता है। इस तरीके से आपने एफएलपी मैनेजमेंट पर्सन्स भी प्रोवाइड करता है। अब पर्सन्स भी हम दे रहे हैं, वर्डिंग्स भी हम दे रहे हैं, करना कैसे ये भी हम बता रहे हैं। आसान काम है ना? आसान काम है? जी जी सर, आसान काम है। ओके ठीक है, ये P3 मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन की। अब नेक्स्ट ठीक है, फिर मैं उसको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। ठीक है, अब वो एग्जाम्पल खाने वाली है, आप सभी पर्सन को पता होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल देके समझाऊं कि आप एक रेस्टोरेंट गए खाना खाने, आपको रेस्टोरेंट अच्छा लगा। ठीक है, आप उस रेस्टोरेंट का खाना आपको अच्छा लगा, आपने उस रेस्टोरेंट की कर दी प्रमोशन। प्रमोशन किस चीज़ की? लाइक मान लो कि आपने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया कि खाना अच्छा था, मैं इस रेस्टोरेंट गई थी। आपने फैमिली सर्कल में बताया खाना अच्छा था। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग मान लो कि आपका एक फ्रेंड उस रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आ गया, तो क्या उस रेस्टोरेंट वाले ने आपको पैसे दिए? नो। ठीक है, बट अगर आप एफएलपी में काम करते हो, एफएलपी का किसी को बताते हो, और एफएलपी अगर आपके साथ कोई स्टार्टअप करता है तो एफएलपी आपको इस चीज के पैसे प्रोवाइड करता है। आप समझ में आया हमारा काम क्या है?
दैट इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। दैट इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अपने काम को प्रोफेशनल शो करा है मैंने फिर एंड में, ठीक है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, दैट्स इट। ओके, अब मैं आपको बताऊं कि ये प्लान स्ट्रॉन्ग कैसे है, ठीक है। हो सकता है 2 महीना आपको पैसा तो दे फॉरएवर, बट भाग जाए। ओके, अब भागेगी क्यों नहीं फॉरएवर? क्योंकि बिकॉज फॉरएवर का जो प्लान है, ठीक है, हेल्थ और वेल्थ। अब जो भी कंपनी हेल्थ और वेल्थ पर काम कर रही है, दोनों चीजें हमें प्रोवाइड कर रही है, वो एक वेलनेस इंडस्ट्री है। ओके, और एक वेलनेस इंडस्ट्री बनाने वाले ने ये प्रोडक्शन की, मिस्टर रेक्स मुगर ने इतनी बड़ी एक वेलनेस इंडस्ट्री बनाई, तो उसने कुछ तो सोचा होगा। तो उसने ये प्रोडक्शन की थी पास्ट में, अगर मैं जाऊं 47 साल पहले, कि लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ की नीड होगी। डेट्स वाई हमारा प्लेटफॉर्म आज आपके सामने 160+ कंट्रीज में है, 4000 इसके ऑफिस हैं, यानी कि लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ की नीड थी, राइट। अब अभी प्रेजेंट की बात करूं, तो प्रेजेंट में लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ की नीड है? आप लोग बताओ, है? यस है। ओके, इसी तरीके से इन फ्यूचर क्या लगता है, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कंपनी को बेनिफिट होगा या लॉस होगा? बेनिफिट होगा। अगर इन फ्यूचर किसी कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी हमें भी बेनिफिट देगी। अगर इन फ्यूचर कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, तो इन फ्यूचर हमारा भी फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ इनरोल कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, आप स्टार्टअप ले सकते हो। समझ में आया P1 P2 P3 क्या होती है? दैट्स इट। ये इस तरीके से P1 P2 P3 मैं एक्सप्लेन कर रहा था। बाकी मुझे बताएं कि कुछ डिफरेंट किया मैंने, या फिर आप लोग भी ऐसे ही कर रहे थे? कुछ था डिफरेंट जो आप नहीं कर रहे थे, जो मैं कर रहा हूँ? अगर कुछ कर, ओके, समझ में आया आपको? P1 P2 P3 बेसिकली, ठीक है, ये पूछा था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं था। बट इस तरीके से आप काइंडली अपने पर्सन को एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैटर रखती है, हमारी कंपनी की प्रोफाइल है यार। अगर हम इसको अगर नहीं बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो फायदा। P2 हमारा प्रोडक्ट यार इतना वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है, हम उसको यूज नहीं करते, हम उसके बेनिफिट नहीं बताते और उसकी वैल्यू नहीं बताते। प्रोडक्ट नॉलेज सेशन में फिर मैं और भी डीपली बताता हूँ, वर्टिकली इंटीग्रेटेड के बारे में बताता हूँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, देन ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी क्लोजिंग भी अच्छी होंगी। ओके, सो हम अपने सेशन को एंड करते हैं। सभी पर्सन्स अपनी क्लोजिंग करें अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर माय साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।